बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यादव एकेडमी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 21 जनवरी को दोनों शिफ्टों में पूछे गए जीएस के प्रश्नों को लेकर। आज दोनों शिफ्टों को मिलाकर लगभग 17 क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं। तो चलिए इन्हीं प्रश्नों को लेकर हम चर्चा करते हैं। ध्यान रखें, जिनका भी आगे की शिफ्टों में पेपर होने वाला है वो लोग ज़रूर एक बार वीडियो को देख लें। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न प्राप्त हुआ है वो था, मध्य प्रदेश में शुष्क बंदरगाह कहाँ है। तो जो शुष्क बंदरगाह है मतलब इसका है सूखा बंदरगाह। तो शुष्क बंदरगाह कहाँ पर है? पीथमपुर पर। पीथमपुर को मध्य प्रदेश का डेट्राइट भी बोला जाता है, डेट्राइट। इसका मुख्य कारण है कि यह एक औद्योगिक नगर है और यहाँ पर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे बोला जाता है सेज, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है। कहा जाता है कि यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण जो सामान होता है मशीनों के कलपुर्जी, उनका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी किया जाता है। एक्सपोर्ट भी होता है और इंपोर्ट भी होता है, तो जिस कारण से इसे क्या कहा जाता है? सूखा बंदरगाह है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था कि जो किसी पर्वतीय पर्यटक स्थलों की राजकुमारी कहा जाता है। तो ये तमिलनाडु में है, जिसे बोला जाता है कोडाई कनाल, जो कि कहाँ पर है? मदुरई। मदुरई कहाँ आता है? तमिलनाडु में आ जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, तमिलनाडु से संबंधित पिछली शिफ्टों में भी प्रश्न पूछे गए कि शांत घाटी या जिसे बोला जाता है मौन घाटी। तो शांत घाटी और मौन घाटी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। चलिए, यहाँ पर एक विशेषता और भी है, जो कोडाई कनाल मदुरई है। यहाँ पर कहा जाता है कि जो सबसे रोचक पर्यटक क्षेत्र है वो कोडाई कनाल मदुरई में, इसी कारण से इसे पर्यटन स्थलों की राजकुमारी भी कहा जाता है। इसका कारण है कि 12 वर्षों बाद यहाँ पर, प्रत्येक 12 वर्ष बाद यहाँ करेंजी, तो करेंजी के क्या होते हैं? फूल फूलते हैं। तो इस जो मनमोहक होता है, इसी कारण इसे पर्यटक स्थलों की राजकुमारी कहा गया है। अगला प्रश्न जो प्राप्त हुआ है कि मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन कब किया गया। तो योजना मंडल का जो गठन किया गया था वो मध्य प्रदेश में 1972 में किया गया था। ध्यान रखें, योजना मंडल के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जिस राज्य में भी योजना मंडल का गठन होता है उसके जो सीएम होते हैं वो उस योजना मंडल के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो मध्य प्रदेश योजना आयोग जो मंडल है उसके अध्यक्ष सीएम साहब होते। ठीक। अगला प्रश्न जो मुझे प्राप्त हुआ कि मध्य प्रदेश में जो एम्पोरियम है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है मृगनयनी। तो इसके एम्पोरियम का नाम है मृगनयनी। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ है। तो लाख बनाने का सरकारी कारखाना है, गवर्नमेंट जो उपक्रम है वो है उमरिया। उमरिया पूर्वी मध्य प्रदेश का जिला माना जाता है। यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है, तो ध्यान रखें दोस्तों, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न है, पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं। तो पौधे दिन और रात के हिसाब से अलग अलग गैसों का उत्सर्जन करते हैं। जैसे रात की यदि बात करें तो पौधे रात में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, और दिन में यदि बात करें तो वह O2 मतलब ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई। तो इसका राइट आंसर है 2 फरवरी 2005 को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना MP में लागू की गई। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना कहाँ पर है। तो घड़ी बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ पर है? बैतूल में, एकमात्र है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। अब क्रायोजेनिक इंजन का जो उपयोग होता है वो होता है रॉकेट में। रॉकेट क्या करता है कि अंतरिक्ष में जो हमारे कृत्रिम उपग्रह होते हैं उनको प्रक्षेपित करता है, प्रक्षेपित। तो रॉकेट प्रक्षेपण में जो इंजन का उपयोग किया जाता है उस इंजन का नाम होता है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन के बारे में एक मिनट बात करते हैं। क्रायोजेनिक इंजन आम इंजन की तरह होता है, लेकिन इसमें जो ईंधन का उपयोग किया जाता है वो तरल हाइड्रोजन होती है ईंधन के रूप में, और तरल ऑक्सीजन होती है, जो कि क्या होती है? ऑक्सीकारक का काम करती है। ऑक्सीकारक का मतलब है जलाने में सहायक।
अब क्रायोजेनिक इंजन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि क्रायोजेनिक इंजन जो कि अति निम्न ताप पर, बहुत कम ताप पर क्या करता है, काम करता है। तो इसका उपयोग किस में किया जाता है? रॉकेट में किया जाता है, जो कि प्रक्षेपण उपग्रह के प्रक्षेपण में कार्य करता है। अगला जो प्रश्न प्राप्त हुआ है भारत भवन के वास्तुकार, तो ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है, इसका राइट आंसर है चार्ल्स कोरिया। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश के किस जिले में अखबारी कागज का कारखाना है? इसका सही आंसर है नेपानगर। नेपानगर कहाँ पर है? बुरहानपुर में है, दक्षिणी जिला माना जाता है नेपानगर। भारत का पहला अखबारी कागज बनाने का जो मिल था वो कौन सा है? नेपानगर। इसकी स्थापना की यदि बात करें तो 1947 में अखबारी जो पेपर मिल है इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन यह कैसा था? निजी उद्यमी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। निजी मतलब प्राइवेट था। फिर आगे चलकर हुआ क्या था कि 1949 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको अपने अधिपत्य में ले लिया गया था। फिर इसके बाद और यदि देखा जाए आज की दृष्टि से यह केंद्र सरकार के अधिपत्य में है, तो केंद्र सरकार के अधिपत्य में जी कब आया था? जी आया था 1959 में, केंद्र सरकार के अधिपत्य में आ गया था। यहाँ पर क्या होता है? अखबारी कागज़ का निर्माण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न जो प्राप्त हुआ 12वां नंबर का कि एशिया के सबसे बड़ा सोया संयंत्र कहाँ पर है? तो एशिया का सबसे बड़ा सोया संयंत्र कहाँ पर है? उज्जैन में। अगला प्रश्न है ओलंपिक में महिलाओं को कब शामिल किया गया? तो अगला जो ओलंपिक है जी 1990 में पेरिस ओलंपिक के द्वारा महिलाओं को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न वायुमंडल से रिलेटेड है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना है, कितने प्रतिशत में पाई जाती है नाइट्रोजन? तो ये 78% पाई जाती है। नाइट्रोजन के अलावा और भी गैसें होती हैं, CO2 होती है, नियान होती है, क्रिप्टॉन होती है। ये सारी गैसें वायुमंडल में अपने अलग अलग प्रतिशत में पाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है उसका नाम क्या है? नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब दिया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, 3 बार रहे हैं। इनको 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्हीं के साथ साथ एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है मदन मोहन मालवीय। तो किन किन को ये 2015 में भारत रत्न दिया गया था? एक तो है जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है मदन मोहन मालवीय। तो इन दोनों व्यक्तियों को भारत रत्न 2015 दिया गया था। मदन मोहन मालवीय एकमात्र ऐसे प्रथम और अंतिम व्यक्ति हैं जिनको महामना की उपाधि दी गई थी। किसकी? महामना। तो महामना की उपाधि दी गई थी किसको? मदन मोहन मालवीय को। ध्यान रखें दोस्तों, मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1906 में हिंदू विश्वविद्यालय या काशी विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। इसके साथ यदि अपन बात करें तो 2015 में भारत रत्न दिया गया है अटल बिहारी और मदन मोहन मालवीय को। इसके बाद 2019 में जो भारत रत्न दिया गया है वो 3 व्यक्तियों को दिया गया था। एक तो अपने राष्ट्रपति जी थे प्रणब मुखर्जी जी, दूसरे थे नाना साहब देशमुख, मरणोपरांत दिया गया उनको, और एक तीसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था भूपेश हजारिया। तो 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था और 2015 में कितने लोगों को दिया गया? तो 2 लोगों को दिया गया, मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी। और 19 में 3 व्यक्ति कौन कौन से थे? भूपेन हजारिया और राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख। इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। एक और अटल बिहारी जी से संबंधित फैक्ट है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है या सुशासन दिवस किसके जन्मदिन को मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी जी के जन्म दिवस को। ठीक, दिसंबर में होता है। कमेंट करके आप लोग बताएं कब मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न मुझे प्राप्त हुआ है कि मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन कब किया गया? सॉरी दोस्तों, यह जो प्रश्न है जी रिपीट हो गया है इस वीडियो में। तो इसका जो सही आंसर 1972, मैंने अभी भी बताया। इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? CM होते हैं राज्य के। अगला जो प्रश्न है पहला भारतीय सैनिक जिसने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया, ये इतिहास से संबंधित प्रश्न था। तो इसका राइट आंसर है मंगल पांडे। मंगल पांडे जो कि अंग्रेजी शासन में 1857 के समय बिहार की जो 34वीं रेजिमेंट थी,
ब्रिटिश शासनकाल में, उसमें 34वीं बटालियन या रेजिमेंट में क्या थी, एक सैनिक के पद पर थे। तो इन्होंने सबसे पहले चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग, जो कि शासन द्वारा या उस समय के ब्रिटिश शासन द्वारा जो बंदूकें सैनिकों को अलॉट की गई थी, उनमें क्या होता था, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग प्रारंभ किया गया था, जिसका मंगल पांडे ने क्या किया था, विरोध। इसी कारण से 8 अप्रैल 1857 को क्या की गई थी, इनको फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, दोस्तों इतने ही प्रश्न प्राप्त हुए हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मनोबल बढ़ता है, और आगे के वीडियो में हम आपसे फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।